नाम किसे कहा जाता है? नाम, नेम अगर कहें तो इंग्लिश में एक ही बात है। जैसे आपको आदमी आदमी कहें, इंसान इंसान कहें, तो कोई उठ के खड़ा नहीं होगा। पर अगर आपको बाय नेम बुलाएं तो जिसका नाम लिया गया वो उठ के खड़ा हो जाएगा। इसी तरह 33 करोड़, कोई कहता है 365 करोड़ देवी देवता हैं, सबको भगवान कहा जाता है। अगर भगवान भगवान कहें तो कोई बोलेगा नहीं, पर सबका मूल मंत्र है, एक तरीका है। अगर वो मूल मंत्र, वो नाम लेके बुलाया जाए तो वो देवी देव जरूर सुनते हैं। पर यहां आपको उस भगवान का नाम बताने जाएंगे जो हिंदू धर्म में ओंकार, जिसने ब्रह्मा जी विष्णु महेश को बनाया। इस्लाम धर्म में बोले तो अल्लाह ताला रहमो करम का मालिक। ईसाई धर्म में बोले तो द सुप्रीम पावर गॉड। और सिख धर्म में बोले तो एक ओंकार। तो वो वाहिगुरु, वो राम, वो गॉड, वो खुदा, वो रब को बुलाने का एक तरीका होता है। उसको उसके नाम से बुलाया जाता है तो वो जरूर सुनता है। सच्ची भावना से, श्रद्धा से अगर आप मालिक को बुलाएंगे तो ये हो नहीं सकता वो आपकी ना सुने। पर सच्ची श्रद्धा, सच्ची भावना किसे कहते हैं? आज के दौर में लोग रुपए पैसे को ही श्रद्धा कहते हैं। हमने सभी धर्मों में देखा है, जा जाके गुरुगद्दी पे गुरुजी ने बुलाया, उससे पहले हम सभी धर्मों में जाया करते थे देखने के लिए। कई जगहों पे हम गए, हम चुपचाप खड़े हो गए, कतार लगी हुई थी। हमने कहा क्या करना है? कहते जो श्रद्धा है चढ़ा दो। हमने कहा श्रद्धा तो चढ़ाई नहीं जा सकती, वो तो पैदा की जाती है। कहते नहीं, श्रद्धा का मतलब पैसा। हमने कहा हमने सारे धर्मों को पढ़ा है, क्योंकि तब भी धर्मों को पढ़ा करते थे। हमें तो कहीं लिखा हुआ नहीं मिला कि रुपया पैसा भगवान को दो। कहती क्या लिखा है? तो आप भी सुन लीजिए साथ संगत जी। हमारे हिंदू धर्म के वेदों में लिखा है, भगवान से मांगो अच्छी धरती, अच्छी हवा, अच्छा पानी, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी संतान। अरे मांगना है तो भगवान से भगवान को मांगो। हमारे इस्लाम धर्म में लिखा है,
अल्लाह ताला रहमो करम का दाता है। सच्ची भावना से, कायदे से मांगोगे तो अल्लाह ताला आपकी झोलियां, आपके दामन इतने भरेंगे, इतने भरेंगे कि दामन छोटे रह जाएंगे और उसका मूसलाधार रहमो करम बरसता जाएगा। सिख धर्म में लिखा है, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवै। कहीं नहीं लिखा लेवै, कि जो अपने मालिक से मांगोगे, अगर शुद्ध भावना है और कर्म जोगी बनोगे तो वो आपकी सारी भावना पूर्ण जरूर करेंगे। और ईसाई धर्म में लिखा है, गॉड देता है, लेता नहीं। बात ही खत्म। तो फिर ये कौन सी भावना है? कहीं भी जाओ, मालिक की जगह पे जाना, पहले देखते हैं लोग जेब में एक का छुट्टा है क्या, या 5 रुपए हैं क्या। ये तो टैक्स हो गया मालिक की जगह पे जाने का। हिमाचल साइड में हम गए तो हमने ये बातें सुनाई, क्योंकि वो देवभूमि है। वहां के एक हेड मिले हमें धर्म के, कहने लगे गुरुजी जो आप कह रहे हो ये सच है। हकीकत ये है कि अगर कोई 100 रुपया हमारे यहां चढ़ाता है तो हम कहते चलो ये छोटा है। 1000 चढ़ाता है तो हम कहते हैं ये हजारों वाला है। हजारों चढ़ाता है तो हम कहते हैं लाखों वाला है, ये लाख वाला है। और लाख चढ़ाता है तो हम कहते हैं लाखों वाला है। और कोई हमें लाखों चढ़ा दे तो हम कहते हैं ये करोड़ वाला है। और अगर करोड़ चढ़ा दे तो कहते करोड़ों वाला है। अब आपको भी समझ नहीं आई होगी ये बाड़ा क्या है, करोड़ों वाला है, लाखों वाला है। हमने उनसे पूछा, अजी ये बताइए ये बाड़ा क्या है? कहते गुरुजी हमारा कोड वर्ड है। क्या कोड वर्ड? कि अगर 1000 चढ़ाता है तो हम कहते हैं ये हजारों वाला ठग है, हजारों की ठगी मारी होगी इसलिए भगवान को 1000 चढ़ाने आया है। लाख चढ़ाता है कि लाखों वाला ठग है। तो है तो सच, ठगी मारते हो आप लाखों रुपए की और मालिक को हजारों चढ़ाते हो। लाखों की ठगी मारी, 2-4 हजार रुपया मालिक को चढ़ा दिया और क्या कहते हो, मालिक ये ले तेरा हिस्सा, बोलना मत। वाह वाह, भगवान को भी ठगी में शामिल कर लिया कि मैंने तो ठगी मारी है, तू भी कुछ बोल ना सके इसलिए थोड़ा सा ठगी का तू भी ले ले। कितना चालाक आदमी है, कितना शातिर है इसका दिमाग। लोगन राम खिलौना जाना, जब उससे काम लेना है तो उसको कोई लड्डू खिलाता है, कोई पेड़े खिलाता है, कोई देसी घी चढ़ाता है। और जब काम नहीं लेना कोई पूछता ही नहीं कि भगवान भरपेट सोता है या खाली पेट है। अरे भाई आपने ये सुना होगा अपने बुजुर्गों से, हमने तो देखा है प्रत्यक्ष में। सवा जरूर चलता है, 5.25 के लड्डू, 11.25 के लड्डू, 25.25 के हलवा, 51 का। हमने एक दिन सोचा ये ऊपर चवन्नी क्यों रखते हैं, तो झट से सामने आ गया। अब 51 का प्रसाद है, 2 डिब्बे उस टाइम, आज तो शायद एक ही डिब्बा मुश्किल से आए, 2 डिब्बे लड्डू के जाके मालिक के आगे रख दिया।
चवन्नी का प्रसाद भगवान का, दोनों डिब्बे खुद गटक गए। इसलिए चवन्नी ऊपर रखते हैं कि तेरा तो चवन्नी का है सिर्फ, बाकी तो हमारा है। आज आपको सच सुनाते, रोज ही सच सुनाते हैं। सच थोड़ा कड़वा होता है, पर है ये सच। अरे भाई, आप मन्नत मांगते हैं, मालिक मैंने 5 लाख लगाया है, तू ऐसे करना 5 का 10 लाख कर देना, मैं तुझे 51 का प्रसाद चढ़ाऊं, ओ 51.25 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। अरे 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 अरे, जो भगवान अल्लाह गॉड वाहिगुरु परमात्मा तेरे 5 लाख का 10 लाख बना सकता है, क्या वो 125 का प्रसाद हलवाई के दुकान पे जाके खुद नहीं खा सकता? बड़े नमूने हैं जी हमारे दुनिया में। भगवान को ताजे ताजे पेड़े अच्छे लगते हैं, कोई कहता लड्डू अच्छे लगते हैं। अगर यह बात होती तो भगवान जी मंदिर मस्जिद गिरजाघर में नहीं, हलवाई के दुकान पे बैठे मिलते, क्योंकि वहां तो ताजा ही बनता है सारा कुछ। तो हम आपको गारंटी देते हैं, ओम हरि अल्लाह गॉड वाहिगुरु जितने भी नाम है उस सुप्रीम पावर के, वो कभी किसी से कुछ नहीं लेता। जरा सोचिए, हमारे धर्मों ने एक बात कही है, गॉड इज एवरीवेयर। हिंदू धर्म में लिखा है भगवान कण कण में विराजमान है। इस्लाम धर्म में हमने पढ़ा अल्लाह ताला जर्रे जर्रे में मौजूद है। सिख धर्म में लिखा वाहिगुरु के बिना कोई जगह नहीं, मालिक हर जगह है। जरा सोचिए, मालिक ने अगर पैसा लेना है तो हमारे मैले कुचले नोट क्यों लेगा? वो नोट बनाने वाली मशीन के ऊपर ना बैठ जाएगा, वहीं से करारे करारे नोट लेता रहेगा? क्या कोई उसे रोक सकता है? बिकॉज गॉड इज एवरीवेयर, हर जगह है वो। और सोचिए, अगर मालिक पैसे से खुश होता है तो दुनिया का सबसे धनाढ़ आदमी भगवान को घर में बिठा लेगा कि ले भगवान सारा पैसा तेरा, और भगवान पे टिकट लगा देगा। भगवान को देखना है तो 10,000 की टिकट, बात करनी है तो 20,000। शुक्र है भगवान बिकाऊ नहीं, वरना भगवान का भी ब्लैक हो जाता है इस कलयुग में, क्योंकि वो टिकट ब्लैक में बिकती है आगे। हम आपको गारंटी देते हैं, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड वो मालिक दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो मंगता नहीं हो सकता। आदमी उसका नाम लेके मांगता है और आदमी ही सारा डकार जाता है। मालिक के पास एक नया पैसा नहीं जाता। या आप में से कोई सज्जन बताए, क्या आपने भगवान अल्लाह वाहिगुरु को कभी पैसा उठाते देखा है? इंसान चढ़ाते हैं और इंसान उठा के खा जाते हैं। भगवान कहां से कृपा करें, कहां से दर्शन दें? मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्र एक तरीका है जिसको जाप करने से भगवान मिलते हैं। पर धन धन सतगुरु तेरा ही आशा सभी साथ संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।